नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हम इस समय पेपर 2 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सूत निर्माण। आज हम करेंगे धागे का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इसकी जो यांत्रिक कताई की जो विधि है वो क्या होती है। यांत्रिक कताई की विधि एक तो सामान्य यांत्रिक विधि होती है और एक परंपरागत विधि होती है। परंपरागत विधि के अंतर्गत चरखा या तकली, जो कि बहुत पहले के समय में प्रयोग किए जाते थे, उनसे धागे का निर्माण किया जाता था। सामान्य यांत्रिक विधि के अंतर्गत रिंग कताई, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, खुली अंतिम कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, इनका प्रयोग किया जाता है। रिंग कताई द्वारा काटना प्राचीन विधि है, जिसमें छोटे छोटे रेशों को आपस में चिपका दिया जाता है। रेशों में आपस में चिपकने का गुण होता है। इस गुण के कारण सूत काटते समय ये रेशे एक दूसरे से चिपकते जाते हैं और अविरल लंबाई के सूत का निर्माण होता रहता है। फ्रेम रिंग कताई के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, एक तो रिंग फ्रेम और एक म्यूल फ्रेम। ये इस प्रकार की मशीनें हैं। रिंग फ्रेम अति शीघ्रता से सूत काटने का कार्य करता है। इस मशीन द्वारा खींचना, ऐंठन देना, लपेटना आदि सभी कार्य एक साथ संपन्न होते हैं। इसमें एक साथ ही प्रति मिनट में मशीन हजारों चक्कर लगा लेती है और जिससे शीघ्रता से कार्य संपन्न हो जाता है। म्यूल फ्रेम में कताई के पश्चात सूक्ष्म, बारीक व चिकने धागे का निर्माण होता है। इसे धीमी गति से तैयार किया जाता है। इसमें उच्च कोटि के और मूल्यवान धागे तैयार किए जाते हैं। दूसरी विधि है स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। स्वयं ऐंठन देने वाली कताई विधि से सुंदर, मजबूत, चिकने और चमकदार धागों का निर्माण होता है। वेस्टर्ड धागा बनाने की यह विधि अति उत्तम है। इस विधि में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वह लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। मशीन की लागत कम होती है, साथ ही इसे कम स्थानों में सुरक्षित रखकर कताई का कार्य किया जाता है। मशीन की गति भी म्यूल फ्रेम की गति से कम 10 गुना अधिक होती है, अतः समय, श्रम और धन की भी बचत होती है। खुली अंतिम कताई, इस कताई का आविष्कार 1960 में हुआ था। ये भी बहुत पुरानी प्रचलित विधि है। इस विधि में बिना कंघी किए, सिर्फ धुनाई किए पोनियों से धागे का निर्माण किया जाता है। इसलिए धागा थोड़ा मोटा, खुरदरा और सूखा होता है। इस विधि में पोनियों को अधिक तेज गति से चलने वाले रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जिससे रेशे जो आपस में पोनियों से जुड़े रहते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात इन रेशों को एक ऐसे घूमने वाले कीप से निकाला जाता है जिसमें साथ ही हवा भी प्रवाहित होती है। कीप के निचले हिस्से में छिद्र होता है। घूमने के कारण मोटी पोनियाँ पतली पोनियों के रूप में कीप के छिद्रों में से होकर बाहर निकलती हैं। यहाँ इन्हें घूमने वाले यंत्र से घुमाव दिया जाता है, जिससे मोटा धागा तैयार हो जाता है और इसको बॉबिन में लपेट दिया जाता है। घर्षण कताई, यह विधि 1970 में इसका आविष्कार हुआ था। इस विधि में रेशों में घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है। बिना कंघी की गई पोनियों को कार्ड स्लीवर की कताई की जाती है। इस विधि में 2 लंबवत छिद्र युक्त ड्रम का उपयोग किया जाता है। इन ड्रमों में हवा के प्रवाह से रेशों को प्रवेश कराया जाता है। दोनों ड्रमों को घुमाने से आपसी घर्षण पैदा होता है, जिससे धागा तैयार होता जाता है। ये धागे देखने में अत्यंत सुंदर, चिकने और आकर्षक दिखाई देते हैं। ऐंठन रहित कताई या ट्विस्टलेस स्पिनिंग इसको कहते हैं। इस विधि में रेशों को समानांतर रूप से रख करके चिपकाने वाले पदार्थ को इस पर छिड़का जाता है, जिससे कि रेशे आपस में चिपककर मजबूत बन जाते हैं। अब इन्हें कई रोलर से निकालकर रील पर लपेट लिया जाता है। इसके बाद पानी से धोकर चिपकाने वाले पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। कभी कभी वस्त्र बुनने के पश्चात चिपकाने वाले पदार्थों को
धुलाई द्वारा अलग किया जाता है। इस तरह से ये यांत्रिक विधियां होती हैं जिनके द्वारा कोई भी जो धागा है उसे तैयार किया जाता है। धन्यवाद।